बोलें समीना भाभी। अरे तुम क्यों तकलीफ कर रही हो सुरैया? अपने काम में तकलीफ कैसी भाभी? अब ऐसे भी आज तो खुशी का मौका है ना, साइम की नौकरी हो गई है। मैं आपको कोई तोहफा नहीं दे सकती लेकिन खिदमत तो कर सकती हूँ। सुरैया ऐसी बातें नहीं किया करो, अगर तुम्हारे अखलाक भाई ने सुन लिया ना तो वो बहुत खफा होंगे। भाई मेरी बात पे कभी खफा नहीं हो सकते। अच्छा भाभी, वैसे भाई हैं कहाँ? कमरे में जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। अच्छा तो फिर मैं गिलास और जग लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़हरा को बुलाओ ना, कहाँ है वो? ये आ गई। मैं यहाँ हूँ मानी जान। शाबाश बेटा, अब तुम ये बर्तन वगैरह सही तरीके से रख दो। और हाँ, यहाँ पे चमचे नहीं है, ये रख देना। देखो अपनी अम्मी को काम नहीं करने देना। मैं तो इन्हें इतना मना करती हूँ लेकिन ये बात ही नहीं सुनती। इन्हें तो काम करने का शौक है। अपने घर के काम में आर कैसी भाभी? आर है ना, अगर तुम ही काम करती रहोगी तो इसको काम करना कैसे आएगा? आराम पसंद हो जाएगी। और इसको तो ब्याह के दूसरे घर जाना है ना, वहाँ उसकी सास ताने देगी कि खाना पकाना नहीं आता, सीना पिरोना नहीं आता, तो ताने तो हमें ही सुनने पड़ेंगे ना, तुम्हें और मुझे। हुमानी जान आप फिक्र ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाबाश बेटा, जीती रहो। अच्छा मैं जाके तैयार हो जाती हूँ, ठीक है? जी आप तैयार हो, मैं चीज़ें संभाल लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम करो। ठीक है, आप फिक्र ना करें। कैसी हो सनम? आप कैसे हैं अफसर साहब? बिल्कुल ठीक हूँ, जानता था तुम्हारा फोन आएगा। और ये भी मालूम होगा कि तुम्हारे जॉब की खुशी में मामू जान ने दावत रखी है। हाँ हाँ याद है। और ये भी मालूम होगा कि आज तुमने याद है, तुमसे वादा किया था मैंने कि जिस दिन जॉब हो जाएगी उस दिन अम्मी से बात करूंगा, बता दूंगा उन्हें कि चाहता हूँ तुम्हें। लेकिन अम्मी से क्यों, मामू जान से क्यों नहीं? जानती हो ना तुम, बाबा के सामने ज़बान पर ताला लग जाता है, बात नहीं कर पाता। तुम जानते हो ना साहिब, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जानता हूँ सनम, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जाने क्यों साहिब, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम आज भी बात नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी सनम, इस बार ऐसा नहीं होगा। सोच चुका हूँ, मैं फैसला कर चुका हूँ कि इस बार सबको बता दूंगा कि प्यार करता हूँ तुमसे और शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। सारा सब खैरियत है ना? घबरा क्यों रही हो? तुमने अचानक आवाज दे दी इसलिए। सब ठीक है ना? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही है। साइम, वो तुमसे एक बात करनी थी। कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो मैं तुमसे तुम मुझसे तुम्हें जॉब की मुबारकबाद देनी थी। सारा, मुझे लगता है नौकरी मुझे मिली है, पर मुझसे ज्यादा खुशी तुम्हें है। ये चौथी बार है कि तुम मुझे ये मुबारकबाद दे रही हो।
सायम Honest. ब्लश ऑन लगाती हूँ थोड़ा सा। ओके सनम, मामू जान तो नहीं कुछ कहेंगे? वो क्यों कुछ कहने लगे? कुछ नहीं कहेंगे। करो बस ठीक है। ठीक हो क्या? अब दिखाओ। सनम, तुमने बहुत अच्छा तैयार किया मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, तुम हो इतनी प्यारी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। क्या हुआ? मुझे अपने चप्पल दिखाना। बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं। तुम ना मेरे सैंडल्स पहनो। कि तुम्हारे सैंडल्स तो Hi. Hi, cousins. हाय। मैं कैसी लग रही हूँ? सनम ने मेरा मेकअप किया है। क्या किया है यार? मेकअप very nice, looking very pretty. You're looking awesome. थैंक यू। और तुम यहाँ क्यों आए हो? मतलब वो मैंने देखा कि बहुत अच्छी लग रही हो तुम ज़ारा, तो मैं कहने आ गया कि अच्छी लग रही। और आई थिंक कि अम्मी बुला भी रही थी तुम दोनों। आई हर्ड हर। चले? अगर सारा देख लेती तो उसे हमारी मोहब्बत की सच्चाई को पता चल जाता। छोड़ो मेरा। मैंने कहा जल्दी आओ। आ तो रही हूँ, आगे देखो, गिर जाओगी सीढ़ियों पे से। भाई को ना सब्र नहीं है जरा सा। भाईजान की तो बात नहीं आ सकती। लो अब आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे जी फिर अच्छा, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम अखलाक भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर वालेकुम सलाम। या तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अखलाक भाई बहुत मुबारक हो, साइम की नौकरी लग गई। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तुम्हें भी बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो अखलाक भाई। अभी साइम ने ग्रेजुएशन किया और उसे फौरन नौकरी मिल गई। साइम की खुशी में आज की दावत तो महज मिल बैठने का एक बहाना है। सच्ची बात यह है कि मैं बहुत खुश हूं। साइम ने मेरी ख्वाहिश पे डिग्री ली और अल्लाह की फजल से बरसरे रोजगार भी हो गया। जानता हूं मैंने वादा किया था कि जब मेरी नौकरी हो जाएगी तो मैं अम्मी से बात करूंगा। सूर्या जब बेवा हुई वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे दिन था। ज़ारा तब महज 3 बरस की थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ज़ारा जल्दी से जवान हो जाए और साइम बरसरे रोजगार हो जाए। आज अल्लाह ने
मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। माशाल्लाह से साहिब जॉब पे लग गया। मैंने हमेशा सुरैया और कौसर के खुश रहने की दुआ मांगी है, और उसके लिए मुझसे भी जो भी बन पड़ा मैंने किया। इखलाक भाई, आपकी तो मोहब्बतों का कर्ज हम पे हमेशा रहेगा। आपकी शफकतें गिनी नहीं जा सकती। अरे अखलाक भाई, आप अजीम हैं। अरे अजीम जात तो बस अल्लाह की है, मैं तो सिर्फ अपने फर्ज निभा रहा हूं। और मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे साइम जैसा फर्माबरदार बेटा अता किया है, जो मेरी हर ख्वाहिश को अपना फर्ज समझ के निभाता है। अब मेरी दुआ और ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द सुरैया की ज़ारा और कौसर की सरम अपने अपने घरों की हो जाए। जी हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए भी और सुरैया के लिए भी। तो इस सिलसिले में मैंने एक फैसला किया है, अगर आप सब लोगों को कबूल हो तो। हमारी भला क्या मजाल है अखलाक भाई कि आप फैसला करें और हम उस पर एतराज करें। इखलाक भाई, आप हुक्म तो करें। हाँ सुरैया, तुम क्या कहती हो? इखलाक भाई, आप जो कहें। मैंने फैसला किया है कि साइम की शादी ज़ारा के साथ हो। समीना, ये अंगूठी सारा को पहनाइए। और सुरैया, जी। साइम को पहना। मुबारक हो भाभी। ला बेटा, हाथ आगे करो। अरे मियाँ, हाथ आगे करो, इस तरह से शर्मा क्या रहे हो? मुबारक हो। मुबारक हो भाई, बहुत 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 मुबारक हो। समीना भाभी, मुबारक हो आपको। सुरैया आपा, मुबारक। बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। आप सबको भी मुबारक हो। अल्लाह ये जोड़ी सलामत रखे। आइए खाना खाते हैं। चल। जी जी जी। मुबारक हो ज़ारा। खैर मुबारक। ये सब क्या है? मैं खुद परेशान हूं और इस सब में मेरी मर्जी शामिल नहीं है। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं साइम को चाहने लगी। और देखो, आज अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी कर दी। तुम तो मुझसे अपनी हर बात शेयर करती हो, फिर ये बात क्यों छुपाई? कसम ले लो सनम, ये एक वाहिद बात है जो तुमसे करते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी। खैर, अब मैं तुम्हें एक जबरदस्ती ट्रीट दूंगी। सनम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मोबाइल में लगी हो।
आई एम सो सॉरी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। बोलो। तूने मिठाई नहीं खाई ना? अभी लेकर आती हूँ। हेलो। आज के दिन यही सरप्राइज देना था तुमने मुझे, मोहब्बत मुझसे और मंगनी ज़ारा से। सनम, मेरी बात का यकीन करो, मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ पापा ऐसा करेंगे, ऐसा फैसला ले लेंगे मेरे लिए। मैं खुद बहुत परेशान हूँ यार। आप कहना क्या चाह रही हैं समीना? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि एक बार आप साइम से पूछ लेते कि उसको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। तो सनम, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, यकीन करो मेरा, मैं कुछ भी हो जाए मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगा। तुम्हें ये सारी बातें उस वक्त मामू जान के सामने करनी चाहिए थी जब वो तुम्हारी मंगनी अनाउंस कर रहे थे। मेरा बेटा ऐसा नहीं है समीना, आप फिक्र न करें। वो ही करेगा जो मैं कहूंगा। आज तक उसने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप कुछ न कहें और कोई फिक्र भी न करें। इस घर में हस्बे मामूल वही होगा जो मैं चाहूंगा। सनम, चलें घर चलते हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ चलो। सनम, कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुमसे ना फिर मैं बाद में आके मिलूं। ऐसे कैसे जा रही हो? तुम यहीं रुक रही हो, ओके? यासिर, तुम घर जाओ, सनम मेरे पास रुकेगी, ठीक है? चलो। यासिर, अरे मेरी बात तो सुनो। इधर। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? अभी मुझे शादी का ड्रेस डिस्कस करना है, ज्वेलरी फाइनल करनी है, तुमसे इतनी सारी बातें करनी है और तुम जा रही हो। तुम खुद डिसाइड कर लो ना, और वैसे भी तुम्हारी चॉइस अच्छी है। सना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी ना? पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं। क्यों? तुम चली जाओगी ना, इसलिए। मैं कहाँ जाऊंगी? जब मर्जी मुझसे मिलने आ जाना। मिठाई तो खा लो सनम। मुझे नहीं खानी है। सनम, आज मेरी मंगनी हुई है, खानी तो पड़ेगी, खाओ। मुझे मिठाई पसंद नहीं ना। फिर भी खानी पड़ेगी, खाओ। क्या बात है साहब, क्या बात है अखलाक भाई की। भाई हो तो अखलाक भाई जैसा। सारी जिंदगी तुम्हें पाला और उसके बाद अब तुम्हारी बेटी का बोझ भी अपने सर पे उठा लिया। आप ठीक कह रहे हैं अमजद भाई, अखलाक भाई का दिया तो मैं नहीं दे सकती। आपा, दिल में एक बात आ रही है, आप कहें तो बोलें। हाँ कहो। देखिए, आज ज़ारा की मंगनी हो गई और सनम को पता ही नहीं कि ये दोनों बहनें। तो तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मैं सनम को बता दूँ कि आप उसकी असल माँ हैं और मैंने उसको आपसे लेकर पाला है। हरगिज नहीं, ऐसा कभी ना करना। सुरैया ने अखलाक भाई के कहने पे सनम हमें उस वक्त दी थी जब हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही। फिर अल्लाह ताला ने करम किया, हमारे यहाँ बेटा हो गया। अब अगर सनम को ये पता चलेगा कि तुम उसकी माँ नहीं हो बल्कि सुरैया हैं, तो ऐसा ना हो कि वो घर छोड़ के सुरैया के पास आ जाए। अरे भैया, हम उसके बगैर कैसे रहेंगे उस घर में? अमजद भाई ठीक कहते हैं, मैंने तो उसे सिर्फ पैदा किया है, पाला तो तुमने है ना, और पालने वाली माँ होती है। मैंने अखलाक भाई के कहने पर
दिल पे पत्थर रख लिया था, सनम तुम्हें दे दी थी। अब पुरानी बातों को, पुराने राजों को मत कुरेदो तो अच्छा है। आपा, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। ओहो, लगता है कोई बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है। कुछ नहीं बेटा। तुम तो सनम को लेने गए थे ना? सनम को ज़ारा ने रोक लिया, वो कल आएगी। चलो भी, चलो उठो, अखलाक भाई को सलाम करें और निकले। ये क्या कह रहे हो सायम? ठीक कह रहा हूं मैं। देखिए आप प्लीज अभी ये मंगनी तोड़वा दीजिए। मैं तो करना ही नहीं चाहता था। मैं पहले अपने आप को कुछ बनाना चाहता हूँ, लाइफ बनाना चाहता हूँ, अपने करियर पे ध्यान देना चाहता हूँ मैं। सायम, तुम्हारे अब्बा के फैसले पत्थर की लकीर होते हैं। और ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि तुम्हारा रिश्ता इसलिए तोड़ दिया जाए कि तुम कोई लाइफ बनाना चाहते हो अपनी। देखो, अगर कोई और बात है तो बताओ। तो कोई और बात क्यों होगी? यही बात है और बहुत अहम बात है, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो फिर मेरा मशवरा मानो और तुम्हारे अब्बा जो कह रहे हैं वो मान जाओ, वरना वो मुझे भी निकाल देंगे घर से और तुम्हें भी। देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा ने हमेशा मुझ पर भी अपनी बहनों को फौकियत दी है, और ज़ारा सुरैया की बेटी है, इसलिए खबरदार खबरदार एक लफ्ज भी मुझसे नहीं निकालना, समझ गए? फोन क्यों काट रहे थे तुम? मैं अम्मी से बात कर रहा था। क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ नहीं, वो अम्मी मानी नहीं। कह रही थी कुछ भी हो जाए पापा कभी भी ये मंगनी नहीं तोड़ेंगे। तो ठीक है, कर लो ज़ारा से। प्लीज बच्चों वाली बातें नहीं करो। प्यार तुमसे करता हूं तो तुम्हारे बगैर मैं अपनी जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। अगर इतना लगा होता ना तुम्हें तो अंगूठी पहनने से मना कर देते। पहनते नहीं, बुज़दिल हो तो। सनम बुज़दिल नहीं हूं मैं। हाँ, पर यह भी सच है कि शायद अपने पापा के आगे कभी बोल नहीं पाऊंगा मैं। तो ठीक है साहिम, तुम मामू जान की बात सुनो और आज के बाद मुझसे कभी बात नहीं करना। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। सनम, रस्म वफा है कैसी, दिल लेके तोड़ दिया क्यों, लम्हों की जाती लहरों में तन्हाई छोड़ दिया क्यों, कैसी